हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो उत्तराखंड के आने वाला एग्जाम है, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे बीपीडीओ का एग्जाम हो, चाहे कोई अन्य एग्जाम हो, इसके लिए जो चंद्रवंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं के समय उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है पांचवा भाग, बी है छठा भाग, सी है सातवां भाग और डी है आठवां भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद राजाओं के समय उपज का छठावां भाग क्या है, कर के रूप में लिया जाता था। और चंद राजाओं के समय कितने राजकर थे, तो ये भी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितने? 36 राजकर चंद राजाओं के समय में थे। और उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था, और इसे ही क्या है, गल्ला छहाड़ा कहा जाता था। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 2। लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 1602 ईस्वी, बी है 1603 ईस्वी, सी है 1604 ईस्वी और डी है 1605 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1602 ईस्वी में लक्ष्मीचंद ने क्या है, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। अब जो लक्ष्मीचंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। जो लक्ष्मीचंद है, इसे मूनाकोट ताम्रपत्र में क्या कहा गया है? तो याद रखिए, इसे मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मण कहा गया है, और मानवोदय काव्य में इसे लक्ष्मण कहा गया है। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। और लक्ष्मीचंद ने ही क्या है, न्योवाली न्याय व बिस्टाली न्याय नामक कचरियां बनाई थी, जिसमें से न्योवाली न्याय नामक कचहरी समस्त जनता के लिए होती थी, और बिस्टाली न्याय नामक कचहरी क्या है, केवल सैन्य मामलों के न्याय के लिए होती थी। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3। गड्यूड़ा ताम्रपत्र में किस चंद शासक को महाराज कुमार कहा गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है लक्ष्मीचंद, बी है बाज बहादुर चंद, सी है त्रिमल चंद और डी है भारती चंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गड्डूड़ा ताम्रपत्र में त्रिमल चंद्र को क्या है, महाराज कुमार कहा गया है। और जो त्रिमल चंद्र है, किसका पुत्र था? तो ये भी याद रखिएगा, ये लक्ष्मी चंद का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4। पहला चंद शासक कौन था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है लक्ष्मीचंद, बी है भारती चंद, सी है ज्ञानचंद और डी है सोमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्ञानचंद्र वो प्रथम चंद शासक था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। अब जो फिरोज शाह तुगलक है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देखते हैं। कि को फिरोज शाह तुगलक ने क्या है, ज्ञानचंद को किसकी उपाधि दी थी? तो याद रखिएगा, इन्होंने गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को दी थी। और ज्ञानचंद का राज चिन्ह क्या था? तो गरुड़ इसका राज चिन्ह था। और जो सेरा खड़कोटा ताम्रपत्र, मझेड़ा ताम्रपत्र तथा गोबाशा ताम्रपत्र, ये किससे संबंधित है? तो ये तीनों ज्ञानचंद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। किस चंद्र शासक ने त्रैमासिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है भारती चंद, बी है सोमचंद, सी है बाज बहादुर चंद और डी है रुद्रचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुद्रचंद्र ने क्या है, त्रैमासिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई थी। अब जो रुद्रचंद्र है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देखते हैं। कि रुद्रचंद्र ने ही क्या है, अल्मोड़ा के मल्ला महल का निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रखिएगा। और बधाड़गढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो रुद्रचंद्र तथा बलभद्र साहब और सुखाल देव की संयुक्त सेनाओं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। और इसी युद्ध में क्या हुआ था, जो रुद्रचंद्र के सेनापति थे पुरुषोत्तम पंत, वो मारे गए थे। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरुषोत्तम पंत जो थे, वो किसके सेनापति थे? तो किसके? रुद्रचंद्र के ये सेनापति थे। और रुद्रचंद्र ने क्या है, 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये भी याद रखिएगा कि किस वर्ष, 1587 में इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। और 1588 ईस्वी में क्या है, इन्होंने अकबर से इनकी भेंट हुई थी। और कहाँ हुई थी ये पूछा जाता है, तो लाहौर में इनकी 1588 में अकबर से भेंट हुई थी। और ओले पड़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर्क करने वाले जो ओली ब्राह्मणों का एक वर्ग भी किसने बनाया था? तो ये भी रुद्रचंद्र ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट हैं इनको याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। बाज बहादुर चंद को जमींदार की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां ने क्या है बाज बहादुर चंद को जमींदार की उपाधि दी थी। अब जो बाज बहादुर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको देखते हैं कि पिथौरागढ़ में स्थित एक हथिया दीवार का निर्माण किसने करवाया था। तो ये याद रखिएगा, ये निर्माण किसने, बाज बहादुर चंद ने ही इसका निर्माण करवाया था। और इसकी बनावट किसके समान है, तो एलोरा के कैलाश मंदिर के समान इसकी बनावट है। और बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए तीर्थयात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में क्या दी थी, गूढ़ भूमि विदान दी थी। तो किस वर्ष गूढ़ भूमि दान दी थी, तो 1673 ईस्वी में। और बाज बहादुर चंद ने ही क्या है भोटियों तथा हुनियों यानी कि तिब्बतियों को सुरती नामक कर देने हेतु बाध्य भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7। किस चंद शासक को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है जगत चंद, बी है सोमचंद, सी है देवी चंद और डी है उद्योग चंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवी चंद को क्या है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। और देवी चंद के बारे में क्या है, बरम ताम्रपत्र में से क्या है महाराज कुमार श्री देवी सिंह कहा गया है। तो ये भी याद रखिएगा किस ताम्रपत्र में, तो बरम ताम्रपत्र में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है मोहन चंद, बी है महेंद्र चंद, सी है शिवचंद और डी है किशन चंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था, तो चंद्रवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चंदों के समय जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है थातवान, बी है थात, सी है सरतान और डी है सांगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रवंश के समय जो जमीन का मालिक था उसे थातवान कहा जाता था। और जो जमीन थी उसे क्या कहा जाता था, तो जमीन को थात कहा जाता था और जमीन के मालिक को थातवान। और एक और फैक्ट याद रखिएगा यहाँ से, कि जो खेत में काम करने वाले गुलाम होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें कैनी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 10। चंद शासनकाल में हिलयानी अधूल कर लिया जाता था। तो किससे लिया जाता था आपको बताना है, ए है अनाजों के रखरखाव के लिए, बी है बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए, सी है भूमि की साफ सफाई के लिए और डी है सैनिकों के वेतन देने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिलयानी अधूल कर किसने लिया जाता था, तो बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए ये कर लिया जाता था। तो फ्रेंड्स आज हमने जो उत्तराखंड में चंद वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।